दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जसवीर मलिक और आप सभी का जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं गांव उमरावत, जो पड़ता है भिवानी ज़िले में और भिवानी से सटता हुआ लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर ये पड़ता है। और आज यहाँ पे हमारे बीच में हैं विक्की उर्फ दीपक हैं, जो एक युवा उभरते हुए कलाकार हैं, जिनका गायकी में कब से रुझान हुआ, कैसे इस लाइन में आए, ये सारी चीज़ें हम विक्की से ही जानेंगे। तो विक्की भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार जी, राम राम, हरिओम। और आपके सभी दर्शकों को हमारी तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार, हरिओम, राम राम। हाँ विक्की जी, आपने गायकी का शौक कब से लगा, मतलब कब आपको महसूस हुआ कि भाई ये प्रतिभा आपके अंदर है और आप इस प्रतिभा के धनी हो और ये प्रतिभा जो है लोगों तक भी जा सकती है? गायकी का शौक तो जैसे हम शुरुआत में स्कूल में जाते थे और 5वीं 6ठी क्लास में जब हम जाते थे तो वहाँ पे बाल सभा होती थी हर शनिवार को। शनिवार को जब बाल सभा होती तो जिस भी बच्चे में जो होता, जैसे कोई चुटकुले सुनाता, कोई रागनी सुना देता, कोई गाने सुना देता, ऐसे ही वहीं से भजन रागनियों का शौक लग गया। और फिर 2014 में 13-14 में गुरुजी से संपर्क हुआ था हमारा। तो ये बिल्कुल सही बात है। इसमें जो है ना, बड़े हमारे यहाँ हरियाणा में कवि ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने गुरुओं को बड़ा जो है ना एक दर्जा दिया है दैवीय शक्तियों का। तो आपने बताया कि भाई गुरु जी से आपका संपर्क हुआ, तो आपके गुरु जी का नाम क्या है, थोड़ा उनके बारे में बताओ। मेरे गुरुजी का नाम है श्री विकास पासोर, जो श्री विकास पासोरिया जी। हाँ जी, जो कि झज्जर से बादली रोड पे जो गांव है पासोर गांव। तो आपने ये कब महसूस होया कि भाई गायकी के लिए या खेल कुश्ती के लिए, गायक के या उच्च दर्जे का कलाकार बनने के लिए गुरु का होना बहुत जरूरी है मार्गदर्शक के तौर पे? तो ये आपको कब महसूस होया? ये उस टाइम पे महसूस हुआ जब हम, जैसे गांव की पार्टी होती थी तो गांव की पार्टी में हम जाते थे तो सबसे लास्ट में ही नंबर आता था हमारा। तो पहले बीच में भी एक आधी बार उठाया गया हमें। तो जैसे ही हम गाने के लिए उठते तो ये पूछा जाता कि आपके गुरुजी कौन है। अब हमें गुरु धारण किसी को किया नहीं था हमने। तो जब एक बार का वाक्य है आपको बताएं, हम गए थे आलवास गांव में और गुरुजियों का कंपटीशन था। और गुरुजियों का जो कंपटीशन था, ये बात है 2013 की शायद। तो जब हमने वहाँ पे इतनी पब्लिक थी, सरे सर वो बोलते वो दिख रहे थे, मतलब पब्लिक बहुत ज्यादा थी तो लोग ही लोग नजर आ रहे थे। हाँ, बल्लियाँ, हम सबसे पीछे थे और हम थे ट्रैक्टर के ऊपर जो छत लगा देते उस छत के ऊपर बैठे थे। तो जैसे ही गुरुजियों का नंबर आया और गुरुजी के साथ वीरपाल खरकिया जी जो हैं उनका और गुरुजियों का प्रतिस्पर्धा थी अलग अलग। हाँ, उनकी जो थी वो रंग काट था। जब हमने वहाँ पहली बार मैंने गुरुजी को देखा था और जब गुरुजियों ने उसको वो रंग काट हुआ तो गुरुजी वहाँ पे विजय प्राप्त हुई थी गुरुजी को। और गुरुजियों ने रंग आया था, मेरा नाम नहीं गरगाम नहीं मबड़ में एकला, ये जो गुरुजियों ने राग लगाई थी वहाँ पे। तो जब एकदम ऐसे ही लगा था जैसे मैं गुरुजी बनाऊंगा तो श्री विकास जियों को बनाएंगे। हाँ। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है। पंडित लक्ष्मीचंद जी ने जो है ना गुरु मानसिंह जी को धारण कराया था, और जब मानसिंह जी को धारण कराया तो लोगों ने ये लगता था कि भाई ये क्या आपको उतनी शिक्षा दे पाएंगे। तो श्री लक्ष्मीचंद जी ने उनको वो दर्जा दिया और आज लक्ष्मीचंद जी को पूरे मतलब हिंदुस्तान में नहीं, जो हिंदुस्तान से बाहर हैं और हरियाणवी सभ्यता से जुड़े हैं, वो लोग भी बड़े आदर भाव से जानते हैं। और कई जगह तो ऐसा होता है जब तक लक्ष्मीचंद जी की रागनी नहीं सुन लेते तो लोग कह देते हैं कि भाई पंडित जी आड़ी नहीं आई। तो ऐसा होता है। हमारे यहाँ बड़े 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 कवि हुए हैं, जाट मेहर सिंह, पंडित लक्ष्मीचंद, मांगे राम जी, बाजी राम जी, धनपत जी, बड़े 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 मुंशी राम जी, तो बड़े 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 कलाकार हुए हैं यहाँ पे, और अक्षेत्र वाइज भी हुए हैं। तो आपने 2013 में निर्णय लिया और फिर गुरुजी को धारण किया। फिर मैंने गुरुजी के पास गुरुजियों का नंबर लिया कहीं से और गुरुजी के पास मैंने कॉल की।
तो गुरुजियों ने कॉल नहीं उठा पाए, वो सो रहे थे। फिर गुरुजियों का अपने आप फोन आया, मैंने बता दिया ऐसे ऐसे मैं एक बार आपसे मिलना चाहता हूँ, विक्की मेरा नाम है, मेरा गाँव पूर्णपुरा भिवानी से बोल रहे हूँ। एकदम गुरुजियों ने कह दिया ठीक है भाई आ जा, कोई बात नहीं, मैं घर पे ही हूँ। जब तक मैं घर पर नहीं पहुंचा, गुरुजियों का कम से कम भी 10-12 बार मेरे पास फोन आ लिया, भाई कितने गलत मत मुड़ जाइए, ऐसे ऐसे आना है, झज्जर आना है, झज्जर से बादली रोड पे आना, ढासा बॉर्डर की बस में बैठना है और पास, और उतरते ही मेरे पास दोबारा कॉल कर लेना, किसी से पूछ लेना। फिर एक बंदा था जो मेरे को वहाँ पे छोड़ के गया गुरुजियों के घर पे, और गुरुजी वहाँ पे बैठे, हमसे बातचीत हुई हमारी। और ऐसे जैसे गुरुजियों को जब देखा हमने पहली बार हमेशा में जैसे बैठे, तो ऐसा ही लगा जैसे हमने किसी अपने को देख लिया। नहीं, ये अनुभूति होती है और ये पहले के बने हुए एक जो है ना नाता होता है, बस ये सामने आना होता है। तो चलो अब हम विक्की जी आगे बढ़ते हैं। तो हम चाहते हैं कि पहले आप एक उपदेश सुनाओ दर्शकों को, चाहे वो गुरु जी से संबंधित ही सुना दो आप। उपदेश की बात हम जहाँ तक करते हैं तो जैसे गुरु जी भी गाते हैं और जो गाने वाले सभी गाते हैं, पंडित जी लक्ष्मीचंद की बात हम एक बार आपके बीच में रखते हैं। जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, जैसे जो होने वाला होता है उसका हमें पता नहीं होता किस टाइम पर क्या घटना हमारे बीच में हो जाए, उसी की 2-4 लाइनें आपके बीच में दोहराएंगे कि अपरंपार तेरी माया तू के कर दे एक क्षण में, मन की सोची बनती कौन है जो मानस के मन में। मन में सोची थी रावण ने अंबर का पैड़ी लाऊं मैं, सारी दुनिया मौज करेगी जल का दूध बनाऊं मैं, जल की काई अग्नि का धुआं इसने दूर हटाऊं मैं, बाप से पहले ना बेटा मरेगा कि यो भी दर्द मिटाऊं मैं, दुख मिटाऊं मैं। नू कहते कहते आगी मूर्छा आग लगी सवरण में, मन की सोची बनती कौन है जो मानस के मन में। ये जो आपा ने बात करी ये बिल्कुल सही बात है भाई, इंसान कुछ सोच कर चलता है और ऊपर वाला अपने हाथ में बागडोर रखता है। सारी चीजें जो है ना वो इंसान के अनुसार नहीं होती, उसके अनुसार होती है। तो ये आपने एक जो है ना एक कली इस पर हमने चर्चा करी। तो अब हम चाहेंगे कि आप एक ऐसा भजन सुनाओ जो आपको लगता है कि ये बहुत बढ़िया है। तो एक भजन और है, जैसे एक जो परमात्मा का भेजा हुआ दूत परमात्मा को याद करता है, दुखी हो जाता है संसार से और वो परमात्मा को याद करता है, हे ईश्वर इस कलयुग के माँ क्यों शान दिखानी छोड़ दी, और जैत न दर्शन ना देने थे या क्यों मानस की खोड़ दी। वो अपने परमात्मा को याद करता है कि गीता के माँ साफ लिखा प्रभु पाप बड़ा अवतार धरूं, ईब तलक भी ना आए और कितना इंतजार करूं, इससे कारण निराकार का मैं करता प्रचार फिरूं, गणे का साकार तन मैं कित जाके तलाश करूं, तू अपना असली रूप दिखा दे क्यों या दुनिया जोड़ दे, जतन दर्शन ना देने थे क्यों मानस की खोड़ दे। ये इसकी पहली कली। आगे भाई तने अगर जो भगवान को वो शिकायत करता है कि अगर मेरे को नहीं दर्शन देने थे तो मनुष्य योनि में नहीं भेजना चाहिए था। और इसमें दूसरी कली में बताया गया है कि विद्या तो सब पढ़ना चाहे क्यों मूर्ख और विद्वान रटे, या माया किसने नहीं चाहती क्यों निर्धन और धनवान रटे, या ताकत किसने नहीं चाहती क्यों निर्बल और बलवान रटे, प्रभु इतना सामर्थ हो दुनिया में क्यों दो डाला इंसान रटे, तो आद्या गेल्या प्रीत कर आद्या तब प्रीत क्यों तोड़ दी, जैत ने दर्शन ना देने थे क्यों मानस की खोड़ दी। इसमें बताया गया कि एक तो तुमने खूब ठाडा बना दिया। हाँ भाई, अगर जो आपने ये नहीं करना था तो रचना दो न्यारी न्यारी क्यों करी, ये क्यों रच दी है आपने। हाँ। और तीसरी में बताया गया कि प्रभु सब पर एक नजर रखो के लागा पक्षपात में, वेद कह मानस की गेल्या जागा धर्म साथ में, धर्मी पापी सब कुछ करना यो करना तेरे हाथ में, कौन करेगा पाप भला फिर किसका जोर गात में, क्यों कर करे भजन तेरा जिनकी किस्मत तना फोड़ दे, जय तने दर्शन ना देने थे क्यों मानस की खोड़ दी। और
इसकी चौथी कली में बताया गया कि अंधन के भंडार भरे जो बिल्कुल ना ले नाम तेरा, जिस जो तेरा बिल्कुल नाम नहीं लेता, उसको भर के मतलब धन दौलत दे दिया आपने। हाँ, वो जो जितन धन के भंडार भरे वो बिल्कुल ना ले नाम तेरा, भूखा प्यासा मरता देखा असली भगत गुलाम तेरा। और दुनिया करे अचंभे प्रभु देख देख के नाम तेरा, इसे फिक्र में रहता हरदम सेवक मांगे राम तेरा। बस इतना एहसान तेरा, तन जात ब्राह्मण गोड दे जय, तन दर्शन ना देने थे क्यों मानस की खोड़। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया विक्की। ये मांगेराम जी की रचना है और बड़े प्रेम से इसको गाया जाता है। और ये कलयुग के बारे में बड़ा अच्छा एक लेख है, उसको एक बार सुनाओ जो है ना दर्शकों तक। हाँ, कलयुग के बारे में दादा ने लिखी बहुत सी बातें लिखी, उनमें से एक बात मैं आपको सुनाता हूँ कि समदर्शी से होए ब्रह्म ज्ञानी जिसने वेद विचार्या, वेद व्यास जी कलु काल का हाल लिखने लगे सारा। इस कलु काल के बारे में जो लिखा गया है वो पहली कड़ी में क्या बताया, एक बाप का 9 बेटे हो ना पेट भरण पावगा, वीर मर्द हो न्यारे न्यारे ईसा वक्त आवगा, घर घर में पंचायती हो जा कौन किस न समझावगा, मनुष्य मात्र धर्म छोड़ के नर धन जोड़ा चावगा, बांध रकम न कड़ के मर जिया अंग मांगा मिला न उधारा, वेद व्यास जी कलु काल का हाल लिखने लगे सारा। ये इसकी पहली कली है। दूसरी कली में बताया लोभ के कारण बल घटेगा, पाप की जीत रहोगी, खान पान पहरान बदल जाना, कुल की रीत रहोगी, 2-2 दिन की यारी हो ना सच्ची प्रीत रहेगी, बाण भाई के चल मुकदमे बिगड़ी नीत रहेगी, वीर नौकरी करया करेंगी, कदे दल खप गए थे 18। वेद व्यास जी कुलु काल का हाल लिखने लगे सारा। भाई जो ये विक्की जी सुना रहे ना, ये रागनी जिस समय लिखी गई थी वो आज का युग नहीं था भाई साथियों, बहुत साल पहले, 100 साल तक भी पहले की ये रचना है। और भाई उस समय जब लिखा गया था तो आज का जो बीत रहा समय वो उस टाइम बता दिया हमारे पूर्वजों ने। तो भाई इसमें जो चीज बताई वो ये बताई कि भाई ऐसा वक्त आ जाएगा कि एक बाप का 9 बेटे होंगे तो उस बाप का पेट नहीं भर पाओगे, और जो है ना वीर मर्द न्यारे न्यारे हो जाएंगे। भाई ये कहानी आज बहुत सारे घरों में बन रही है और हमें अपने अगल बगल में जानकारी में रिश्तेदारी में देखने मिल जाती है ये चीजें। और भाई एक चीज और बताई इन्होंने दूसरी कली में कि भाई लोग जो है ना लोभ के कारण जो है धर्म भी घट जाएगा, लोग जो है ना पैसे की तरफ चले जाएंगे। आज अर्थ की प्रधानता है भाई, धन की जो है ना लोगों में एक चाहत होगी, धन कमाना बुराई नहीं है पर धन सही तरीके से कमाया जाए वो अच्छा होता है। तो भाई ये विक्की जी ने बताया। अब चलते हैं अगली कली पर। इसमें जो तीसरी कली में बता बहुत अच्छी बात है, सारे का प्रकाश कलु का ना कच्चा घर पावगा। यानी कि इसमें एक कहावत भी है, पहले घर कच्चे होया करते और लोग की जो जुबान है वह पक्की हुआ करती, ये मकान तो पक्के हो गए और लोग कच्चे हो गए। कि सारे का प्रकाश कलु का ना कच्चा घर पाओगा, वेद शास्त्र उपनिषदों का कोई जान नहीं पाओगा, यानी कि बहुत कम कोई जान नहीं पाओगा। गौ लुप्त होंगी दुनिया तक ईसा वक्त आवेगा, मिद्रा मास का खाना हो जा कौन किसने समझावेगा, संध्या दर्पण अवन छूट जा और वस्तु जाएंगी 12। वेद व्यास जी कलु काल का हाल लिखने लगे सारा। अब चौथी कली में जो बताया दादा लक्ष्मी चंद ने कि कह लक्ष्मी चंद छतरापन घट जा औरता का राज होगा। आज वह बात सिद्ध हो रही है कि फैमिली आईडी में भी अगर आप मुखिया का नाम ले खवावा तो घरवाली का ही नाम पावा है, परिवार की जो मुखिया है वह घरवाली है। और जब मकान की रजिस्ट्री मकान को प्लाट लेवा मकान की रजिस्ट्री बनवाने लग जाओ तो लुगाई का नाम मतलब इसका नाम बना दे, पीछे कम लागेंगे। कि लक्ष्मी चंद छतरापन घट जा औरता का राज होगा। और जो पंचायती राजा रहे भी लुगाइया का यार है आजकल तो सरपंच जो बने हैं वो भी लेडीज बने, लेडीज सीट ज्यादा हो। कि लक्ष्मी चंद छतरापन घट जा औरता का राज होगा, हिजड़े मिनिस्टर बन जा नीचा का सर ताज होगा, कोर्ट और कचहरी में अधर्म बेअंदाज होगा, वीर भाई भाई तक बोल कोन्या इसका क्या कौन इलाज होगा, वीर उगाड़े से रांडेंगे
जिस पर दल थप गए थे 18। वेद व्यास जी कलु काल का हाल लिखने लगे सारा। भाई इसमें जो कवि ने बताया है वो ये बताया है कि भाई एक ऐसा दौर आ जाएगा जहां पे बाण भाई के आपस में भी नहीं बनेगी, मुकदमे चलेंगे और भाई मदिरा मांस खाने का जो है ना चलन हो जाएगा और कोई किसी ने समझा नहीं पाएगा। और भाई ये चीजें आज देखने मिल रही हैं हमारे यहाँ पे, ये कई जगह हम देखते हैं। तो ये जो इस भजन में कही गई है ये बातें आज चरितार्थ हो रही हैं। बाण भाई के जो चलेंगे मुकदमे, ये बात बिल्कुल कति 100% सच्ची बात हो रही है। और ये हम नाम किसी का ले नहीं सकते, लेकिन आंखों देखी बात है कि नहीं बहुत परिवारों में है। हाँ, बाण बुढ़ी होगी जाएंगी आपका पियर मोड़ जाके नो कहीं मारे तो नाम जो मारा बाटे की जो जमीन है हमारा बाप का हिस्सा जो हुआ है उसमें तो हम हिस्सा लेंगे। दोनों कोर्ट में खड़े हैं। नहीं ठीक बात है, बहुत परिवारों में इस तरह की घटनाएं हो कोर्ट रही में हैं। खड़े हैं भाई, फिर कोर्ट में केस चल रहा है और भाई की छाती इतनी बड़ी है फिर भी बात भरना हुआ है, वो अब नंदन भी नहीं जानती फिर भी आवा है। नहीं ठीक बात है, सब तरह के परिवार हैं। हाँ। विक्की जी चाह रहे हैं कि आप अगले भजन पे आए और अगली जो रागनी है वो आप सुनाओ, जो है जात पात ऊंच नीच ऊंच नीच कर्मों से होती वेदों ने फरमाए, वेदों ने जन्म जात का जोर चला ना कर्म ही बड़े बताए। ये जो कविता है दादा लक्ष्मीचंद की, इसमें बताया गया है कि जो मनुष्य है वो अपने कर्म पे ही आधारित है, जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल उसको मिलेगा। तो इसमें बताया गया कि ऊंच नीच कर्मों से होती वेदों ने फरमाए, जन्म जात का जोर चला ना कर्म ही बड़े बताए। पहली कली में बताया कि वाल्मीकि न करया कर्म भील का इसलिए भील को आया, शिक्षा लागी सप्त ऋषियों की करण तपस्या लाग गया, बिल्ला आड़ा कर्म छोड़ के ऋषि की पदवी पा गया, ज्ञान विज्ञान शास्त्र पढ़ के वो रामायण बना गया। सेवन पूजन भजन करे नित ईश्वर के गुण गाए, जन्म जात का जोर चला ना कर्म ही बड़े बताए। और जो दूसरी कली है, कालिदास गडरिये का बेटा हम उसकी सुनो कहानी, धोखा देकर पंडितों ने व्याधि भोज की कन्या यानी, शिक्षा लागी सप्त ऋषियों की फिर पढ़ने की ठानी, 4 वेद 6 शास्त्र पढ़ के वो पंडित बन गया ज्ञानी। राजा वीर विक्रमादित्य के 6 रत्नों में वो सबसे बड़े बताए, जन्म जात का जोर चला ना कर्म ही बड़े बताए। अब आते हैं तीसरी कली में। तीसरी कली में इसमें बताया कि वशिष्ठ मुनि की माता ने खुद राम से टहल कराई, विश्वामित्र की जात बता जिन्हें ऋषि की पदवी पाई, ब्राह्मण होकर नीच को आ गया। एक रावण था अन्यायी, भगत विभीषण को कहते हैं उसका छोटा भाई, झूठे बेर सबरी बिलनी के रामचंद्र न खाए, जन्म जात का जोर चला ना कर्म ही बड़े बताए। कह लक्ष्मी चंद जिसे कर्म करेगा वैसे ही फल पाना, सैन भगत और सदन कसाई सदा ईश्वर के गुण गाना, नीच कुला में पैदा हो गए चल जाना दिखताना, रविदास और कबीर दास ने जाना सकल जमाना, कर्मा कर के पार उतर गए, वो दोनों जात जुलाए, जन्म जात का जोर चला ना कर्म ही बड़े बताए। बिल्कुल भाई, जो है ना ये दादा के बात जो है इनका भाई कोई मोल नहीं है, ये अनमोल है। वास्तव में आदमी जो है उसका कर्म ही बड़ा होता है। जो आदमी जैसा कर्म करेगा भाई उसका वैसा ही फल मिलेगा और वैसा ही सम्मान में, यश कीर्ति और मान सम्मान मिलेगा। तो इन चारों कलियों में दादा ने बड़ी खोल के जो है ना ये बात बताई है, और भाई ये हमारी नई पीढ़ी के लिए बहुत काम की चीज़ है, इसलिए जाननी चाहिए और हमने आगे इसको बताना चाहिए। एक जो मनुष्य के अंदर जो गुरु धारण, गुरु के बारे में जो होता है विचार, कोई भी व्यक्ति जो अभी जब किसी भी व्यवसाय में आता है या किसी कला के लिए आता है तो गुरु की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, तो उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। जैसे मनुष्य जन्म मुश्किल से मिलता, करोड़ों बंद छूट के, गुरु का सत्संग करो प्रेम से, ज्ञान की धार घुट कर। मात पिता जब बच्चा पैदा होता है तो अब तो चलन हो रहा है, जैसे मान लीजिए डीजे बजवा दिया किसी ने, कि में और मंगवा लिया किसी ने और मंगवा लिया कुछ। पहले की जो विधा होती थी वो होती थी सत्संग मंडली, उससे छठी भी मनाई जाती थी, 10वां दिन भी, 1वां महीना भी। तो जो बच्चे होते थे उनके अंदर एक अलग गुण होता था, वो
जो छठी में जिसका भजन कीर्तन होते हैं और एक छठी ने डीजे बात, उस बच्चे की बुद्धि में बहुत फर्क है। तो कैसे ही बताया कि मात पिता यज्ञ कर्म करावत जो शुभ गारबारी हो से, वेद रीत से संस्कार करावत जो सुत अधिकारी हो से, 5 वर्ष तक रक्षा करनी सबसे भारी हो से, फिर गुरु धारण उपनयन करा दे वो पूत पुजारी हो से, फिर उस चेले न चाहिए गुरु की सेवा करे टूट के, गुरु का सत्संग करो प्रेम से, ज्ञान की धार घुट कर। ये कि गुरु और शिष्य की जो सेवा भाव होती है उसके बारे में। फिर वो लड़का मात पिता का लोभ छोड़कर बात ज्ञान की सुनता, सतगुरु वाणी कह प्रेम से वो अक्षर अक्षर गुणता, 12 वर्ष तक विद्या पढ़ कर दूध नीर सब छनता, 12 वर्ष तक कष्ट भोग कर फिर ब्रह्मचारी बनता, पर निंदा पर धन पर तिरिया कोई ले जा नहीं लूट के, गुरु का सत्संग करो प्रेम से, ज्ञान की धार घूट कर। फिर तीसरी कली में बताया इतना ज्ञान होया पाछ सब तज जगत की आशा, राजपाठ धनमाल खजाना छोड़ देवा घरवासा, धूप ना छाया गर्मी ना सर्दी भूख लगा ना प्यासा, मन में इंद्री मन बुद्धि में जहां जीव का वासा, इस दुनिया तक बिछड़ने खातर जा न्यारा बैठ उठ के, गुरु का सत्संग करो प्रेम से, ज्ञान की धार घुट के। और चौथी कली में बताया मनुष्य जन्म ले इस ढंग से जो ईश्वर का गुण गावे, काम क्रोध मद लोभ विषय जब पास का देना आवे, जीव का दर्शन फेर आत्मा जब परमात्मा चावे, श्री लक्ष्मी चंद का शरीर त्याग दे जब आनंद रंग छावे, और वीर्य के बल प्राण लकड़ जा 10वां द्वार फूट के, गुरु का सत्संग करो प्रेम से, ज्ञान की धार घुट के। बहुत बढ़िया जो है ना, बहुत अच्छा विकी जी आपने ये बताया कि भाई जो है ना आदमी को किस तरीके से अपना जीवन यापन गुरु की कृपा से या मार्गदर्शन में करना चाहिए। ये एक बात है दादा जगन्नाथ की, इसे जो जमाने की चंगचो या जो है इसको चकाचौंध इसके ऊपर जैसे लोग बदल जाते हैं कि जमाना रंग बदलता है, रोज सुबह को चढ़ के सूरज शाम को ढलता है, जमाना रंग बदलता है। जिसने समझ जीत प्यारा वो भी एक दिन हो जा न्यारा, एक बार गिर के फिर दोबारा कौन संभलता है, जमाना रंग बदलता है। बेटे तो हो बेटी प्यारी नू तो कहती दुनिया सारी, वह भी एक दिन हो जा न्यारी, ना काबू चलता है, जमाना रंग बदलता है। और तीसरी में बताया कि गाया जाता है हरि गुण गाले, खाया जाता है गम न खा ले, ज्योत से ज्योत मिला ले पल पल वक्त निकलता है, जमाना रंग बदलता है। जगन्नाथ तू चाल देख के, ऊंची नीचे गाड़ देख के, इस दुनिया का हाल देख के मेरा हृदय जलता है, जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है। बहुत बढ़िया। ये दादा जगन्नाथ की बात है, जमाने के ऊपर, जमाना जैसे रंग बदलता है उसी के ऊपर। विकी जी अगली रचना पे आते हैं। ये जो दादा जगन्नाथ की रचना है इसमें बताया कि आदमी का जो मन है उसके बारे में बताया, मन का मैल न धोया, कि मन का मैल ना धोया खोदी सारी उम्र, कोई ये तो बता दे अब मैं जाऊं किधर, कि मन का मैल ना धोया कोई सारी उम्र, कोई ये तो बता दे अब मैं जाऊं किधर। पहले काम कुछ भी करना सबको है एक ईश्वर का करना, कैसे होगा किस दिन मरना, कैसे होगा किस दिन मरना नहीं किसी को खबर, कोई ये तो बता दे अब मैं जाऊं किधर। दूसरी में बताया मुझको भेद ये समझाओ, मेरे हृदय में बस जाओ, रास्ता भी दिखलाओ, मैं तो भूला हूं डगर, मन का मैल ना धोया खोई सारी उम्र। कोन्या भजन में ध्यान मेरा, सबसे अलप है ज्ञान मेरा, कैसे हो कल्याण मेरा। है लंबा सफर, कोई ये तो बताए अब मैं जाऊं किधर, मन का मैल ना धोया खोदी सारी उम्र। दिल के दाग न धोऊंगा, व्यर्था वक्त ना खोऊंगा, दादा जगन्नाथ न टोऊंगा, मन कसली कमर, मन का मैल ना धोया खोदी सारी उम्र, कोई ये तो बता दे अब मैं जाऊं किधर। ये दादा जगन्नाथ की बहुत चलो भाई, ये आदमी
को जब एक कन्फ्यूजन रहता है या हमका उलझन रहती है भाई, उसको ये प्रदर्शित करती हुई ये जो है शब्दावली विक्की जी ने बताई कि भाई आदमी सवाल करता अपने आप से कि भाई मैं किस दिशा में जाऊं, मुझे किधर जाना चाहिए। तो भाई ये एक रचना थी। अब हम पहुंचते हैं अगली रचना पे। रज बैठ जा दिल में ना उसके कोई दवाई लागे, ना अपने की मान्या करता जिसके सीख पराई लागे। कौन जो मन की मेट भूख दे, पल में गिला दूर थूक दे, बुरे काम में लाख फूक दे, तेरी पुन में नायक पाई लागे। घने भाग हो उस मानस के जिसकी अच्छी जगह कमाई लागे। ठीक बात। जिसका मर्ज बैठ जा दिल में ना उसका कोई दवाई लागे, ना अपने की मान्या करता जिसके सीख पराई लागे। बन जा देखने लायक नजारे, घनखरे इसे चक्कर मारे, गैर बनया कर प्यारे, दुश्मन माँ का जाया भाई लागे। माँ बापा ने दूर बैठा दे, घर में सेशन लुगाई लागे। जिसका मर्ज बैठ जा दिल में ना उसका कोई दवाई लागे, ना अपने की मान्या करता जिसके सीख पराई लागे। चक्कर सबका न्यारा चलता, ना मानस का चारा चलता, किसे का नहीं गुजारा चलता, किसे का धन के काई लागे। कोई कोई करे मौज जगत में, किसी ने यो ही जीवन दुखदाई लागे। जिसका मर्ज बैठ जा दिल में ना उसका कोई दवाई लागे, ना अपने की मान्या करता जिसका सीख पराई लागे। मुश्किल हो रही शर्मदार ने, इज्जत मिल रही चोरदार ने, बने तुरत के साहूकार ने, सब तक गणी हंगाई लागे। चोरी दारी दो बीमारी जिस तक कुल के शाही लागे। कोई कोई रह जा जिस तक कुल के शाही लागे। जिसका मर्ज बैठ जा दिल में ना उसके कोई दवाई लागे, ना अपने की मान्या करता जिसका सीख पराई लागे। कोई कोई रहा देख अगत ने, बहुत से रोम सह किस्मत ने, गुरु राम भगत ने, तेरे तो जगन्नाथ या बात समझाई लागे। कितना भला करे जाइए तेरा आखिर हाथ बुराई लागे। जिसका मर्ज बैठ जा दिल में ना उसके कोई दवाई लागे, ना अपने की मान्या करता जिसका सीख पराई लागे। बहुत बढ़िया विक्की जी, बहुत शानदार आपकी बात थी। भाई देखो, हर इंसान जो होता है उसको इसमें ये बताया गया है कवि द्वारा कि भाई जो आदमी बाहर की सीख से चालन लाग जाता है वो अपने दिमाग से नहीं सोचता और भाई उसका नुकसान होता है, परिवारों में भी होता है और भाई समाज में भी होता है। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। एक एक बात इसमें जो थी बड़ी अनमोल थी और भाई काम आने की थी। अब चलते हैं अगली रचना पे। कि पिछले जन्म में जानबूझ कोई कार करी खोटी थी, याद करना बात करो मत न के उठी थी। पिछले जन्म में कदे भी तने कोई पैसा दान करया ना, विराट रूप निराकार तने याद भगवान करया ना, गुरु गंगे गायत्री का कदे भी ध्यान करया ना, कर्म लिखी सब पढ़ भोगनी हृदय ज्ञान करया ना, लेकर जन्म मरण दिन भोग्या तेरी के पोटी थी, याद करना बात करो में के उठी थी। पिछला जन्म खो दिया मूर्ख इसने भी खोवेगा, अगली अगत बिगड़ जाएगी जब भूल में पड़ सोवेगा, कई जन्मा के पाप करे हुए किस तरह धोवेगा, किसे बुरी जून में पैदा हो गया तो जिंदगी भर रोवेगा। जन्म सुधारण की ना सोची उम्र तेरी छोटी थी, याद करना बात करो मत न के उठी थी। कि जन्म की खातिर पड़ा गर्भ में कितने कष्ट भरा था, आगे खोटे कर्म करन तो रोवे और डरा था, 9 महीने तक रहा गर्भ में तेरे नैना नीर जरा था, दान पुण्य यज्ञ भजन करने के कोल अकरार करे था, ऊपर न थे पैर तेरे और नीचे न चोटी थी, याद करना बात करो मत न के उठी थी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बार गर्भ तक लिकड़े पाछे तेरा हवा दूसरी लागी, खेलिया बचपन रंग जवानी ब्याह हो गया बहु आगी, फैल गया परिवार बावड़े धन की चिंता लागी, वो धन भी ना रहा पास में तृष्णा लूट लूट के खागी, फिर लक्ष्मी चंद बुढ़ापा आ गया तेरी जब किस्मत खोटी थी, याद करना बात करो मैं के बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक ये आपने बहुत शानदार कही भाई, इंसान जब आता है तो माँ के पेट में आता है तो जो उसकी इसमें कवि ने जो है बताई है कि भाई जब आप क्या क्या आपने उठी थी भाई, जब बाहर आ गया दुनिया में माँ के पेट से तो फिर आके उन कोल करार जितने भी करे थे गर्भ में उनने भूल गया भाई, जो है ना परिवार में घुस गया और आशा तृष्णा में जो है भाई जीवन लगा दिया। और भाई इसमें भी परमात्मा के बारे में ही बताया है कवि ने कि भाई जो है ना परमात्मा का नाम लेना चाहिए। देखो निराकार निर्लेप निरंजन तो एक ही है, सर्वव्यापी, तो उसको जरूर याद करना चाहिए आदमी ने जब भी मौका मिले। अब दादा लक्ष्मीचंद की ही बात है कि सबके काम समारण आले दशरथ के घर राम हरे, तन रावण मारा लंका तोड़ी, ऐसे ऐसे काम करे। इसकी पहली कली है, सुइया और अनसुइया दोनों भक्ति खूब निभागी,
मीराबाई भी जहर का पहला अमृत करके खागी। ध्रुव भगत ने बालेपन में ऊंची पदवी पागी। टेर सुनी प्रहलाद भगत ने जब नीत हरि में लागी। तन दुर्योधन की मेवा त्यागी, विदुर घर विश्राम हरे। तन रावण मार्या लंका तोड़ी, ऐसे ऐसे काम करे। वासुदेव की कैद छुटाई, सातों टूट गए ताले। काली देव में नाग नाथ दिया, जब तक शरीर बने काले। राधा रुक्मण और गोपनी उनके बन गए घरयाले। बहान सुभद्रा ब्याह कहना था, हम अर्जुन के बन गए साले। बन में गौ चरावण आले, जगह जगह पर धाम तेरे। तन रावण मार्या लंका तोड़ी, ऐसे ऐसे काम करे। इसकी तीसरी कली है, तन नरसिंह जी का बात भरया, जान जगियो सारा। रच दिया यज्ञ कबीर ने, खुद बन के न बंजारा। बालकपन का यार तेरा सुदामा, तन था जानते भी प्यारा। टोटे में वो घना दुखी था, तन दर्व दे दिया बारा। जल में तक गजराज उबार्या, वो लेने लग गया नाम तेरे। रावण मार्या लंका तोड़ी, ऐसे ऐसे काम करे। इसकी चौथी कली है, लक्ष्मी चंद कह द्वारकापुरी में स्वर्गपुरी से ठाट हुए। लक्ष्मी चंद कह द्वारपुरी में स्वर्गपुरी के ठाट करे। बाणासुर भस्मासुर मारे, दोनों 12 बाट करे। एक नहीं था नाम लेना, 1000 सगड़ के 60 करे। कंस दुष्ट शिशुपाल मार दिया, बेतरनी के घाट करे। तने इसे इसे नर काट करे, जो बैरी थे घनश्याम तेरे। तन रावण मार्या लंका तोड़ी, ऐसे ऐसे काम करे। बहुत बढ़िया विक्की जी, बहुत बढ़िया। भाई परमात्मा के बारे में बताया है। और भाई बाड़ेपन में जिसका है ना लगन लगी, प्रहलाद भगत जैसे वो उच्च कोटि के भगत हुए। भाई प्रभु का जो नाम है ना, उसमें जो शक्ति है भाई, उसका कोई आप ना मापदंड नहीं निकाल सकते। वो अथाह है और असीमित है भाई। उसके बारे में इसमें विक्की जी ने बताया है। हम आते हैं अगली रचना पे कि कित आए कित जाएंगे, वह जगह ढूंढली पाई ना। के ले आए थे के ले जाने, बात समझ में आई ना। जीव का बीज जीव में हो से, जीव में बोया जा से। जीव जीव का पिता बने और जीव जीव की माँ से। जीव जीव की करर उखाड़ी, जीव जीव न खास है। जीव जीव से निर्मित होके बेरा न कित जास है। उस निराकार की के गलती, जब जीव की शकल बनाई ना। और के ले आए थे के ले जाना, बात समझ में आई ना। दूसरी कली में बताया कि गर्भ गुफा में धरणी धरती, मिट्टी से यो तन मिट्टी से बना दिया। 3-5 का ताना तन का तंबू तना दिया। आना जाना जारी करके अक्षर अक्षर गिना दिया। जीव अनादि ब्रह्म रूपियो भूमंडल में जना दिया। रात दिना फिरा मार्या मार्या, पर ओती मन की चाही ना। के ले आए थे के ले जाना, बात समझ में आई ना। उस मालिक ने एक बिरवा लाया, बिन ही मूल डाल का। उसके ऊपर बैठा पक्षी, बहना कति काल का। बिन पाखा के करे उडारी, दे बंधन तोड़ चाल का। जीर्ण मरण मात्या को न जल पीरिया अमरताल का। इस ओणी न बलवान कहे, पर या खप्पर भरनी ठ्याई ना। के ले आए थे के ले जाना, बात समझ में आई ना। और चौथी कली में बताया कि एक पल में प्रभु सृष्टि रचते, एक में प्रलय होती। सृष्टि नाथ निरंजन की, जहां जगमग जगती ज्योति। एक पल में जल थल एक बना दे, एक में निपजम मोती। गुरु मान सिंह जीवन की खातर, दुनिया झगड़े ज्योति। लक्ष्मी चंद भी फिर टोमते, या बैम की मिली दवाई ना। के ले आए थे के ले जाना, बात समझ में आई। भाई विक्की जी ने बड़ी जबरदस्त रचना करी। भाई इंसान कहाँ से आया और कहाँ चला जाता है, इसके बारे में आज तक कोई समझ ही नहीं पाया। ये एक रहस्य है और रहस्य ही रहेगा। और भाई आखिरी शब्दों में जो कहा ना कि भाई बहम जिसका किसी चीज़ का बैठ जाए तो उसकी कोई दवाई नहीं मिलती भाई। और बताते हैं, हमारे पूर्वज बताया करते भाई, जो हमारे बुजुर्गों को और बुजुर्गों से हमने सुनी है कि भाई लोकमान वैद्य ने भी जो है बहम की दवाई नहीं पाई थी। तो भाई इंसान जो है जब रचनाओं को देखता है, समझता है, तो बहुत चीज़ें हैं। बहुत बढ़िया आपने सुनाया। अब आते हैं थोड़ा सा एक तो और आप बढ़िया रागनी जो है ना विकास जी की सुनाओ। तो गुरु जी गाते हो जो है ना विकास जी गाते हैं, को उसका बनाया हुआ हो या गाते हो वो सुना दो। हाँ, उपदेशिक भजन है गुरु जी गाय के। कदे नाम ना बजा, जोड़ी माया बहुत गणी। इब आया रे बुढ़ापा, हाय राम के बणी।
हो कद नाम ना भज्या जोड़ी माया बहुत घणी, इब आया रे बुढ़ापा हाय राम के बणी, इब आया रे बुढ़ापा हाय राम के बणी। तो इसमें पहले कलीमा में एक छोटे बच्चे का जिक्र कराया गुरु जी ने। होती ना मात अलग कोए जान मन, थी ना मात अलग कोए जान मन, होती ना मात अलग कोए कान मन, इब वो बचपन भी बीत लिया रह कोई कोई मीत लिया, वो बचपन भी बीत लिया रह कोई कोई मीत लिया, इब आया रे बुढ़ापा होगी छटनी, इब आया रे बुढ़ापा हाय राम के बणी। और हो बचपन मात पिता भाई बहना, बचपन मात पिता भाई बहना, ओ फिर आई जवानी तेरा क्या कहना, इब आख्यात कम सूझ रहा हर बात न हट हट पूछ रहा, इब आख्यात कम सूझ रहा हर बात न हट हट पूछ रहा, इब आया रे बुढ़ापा मन को न्या सुनी, जब आया रे बुढ़ापा हाय राम के बणी। हो गुरु रणबीर सिंह तेरे गाने तय, हो लाग ज्ञान लिया सम चाणे तय, विकास ज्ञान की जद कर गया दादा जगन्नाथ भी हद कर गया, विकास ज्ञान की जद कर गया दादा जगन्नाथ भी हद कर गया, जब आया रे बुढ़ापा मन दे गया मणि, जब आया रे बुढ़ापा हाय राम के बणी। बहुत बढ़िया विक्की, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा आपने ये जो है गाया। ये गुरुजियों की रचना और इसको हम गाते। बिल्कुल भाई, देखो जब आदमी के पास उम्र नादान होती है तो माँ ही सब कुछ दिखाई देती है, उसका पूरा संसार माँ ही होती है। लेकिन जब एक उम्र बढ़ती है तो धीरे धीरे सारे रिश्ते नाते अपनी अपनी जगह चले जाते हैं, और बुढ़ापा जब आता है तो आदमी को अपने पूरी जन्म की जो कहानी है वो सामने नजर आती है कि भाई मैंने क्या किया था और क्या आज मेरे पास है। उसमें पैसे दौलत की बात नहीं है, बल्कि अपने किए हुए कर्मों की बात है भाई, जो हमने कर्म किए थे उसके पाप पुण्य की बात हैं। तो विकी जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को एक एक करके इतनी अच्छी जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी आपका भी, आप यहाँ पे आए और गुरुजी की पाठशाला उमरावत में आप पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। और मैं जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं सभी से गुजारिश करता हूँ कि जो हमारा चैनल है जनता की आवाज़ न्यूज़, आप उसको चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना आशीर्वाद हमें दें। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में एक नई शख्सियत के साथ। जय हिंद, जय भारत। ये भाई एक सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक जो है पाठशाला बनाई गई है श्री विकास पासोरिया जी द्वारा। पंडित विकास पासोरिया जी भाई हरियाणा के बड़े ही लोकप्रिय और जाने माने कवि हैं, जो हरियाणवी संस्कृति सभ्यता को न केवल बड़ी संजीदगी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि जो हमारी सभ्यता थी, जो इससे नई पीढ़ी धीरे धीरे दूर जा रही थी भाई, उसको भी जोड़ने का और संजोने का जो है काम विकास जी ने किया है। और भाई आज हमारा यहाँ पे आने का मौका मिला, तो भाई इसकी जो है ना अगली बार और जो यहाँ पे आएंगे तो उस पर भी चर्चा जरूर करेंगे।